नेकियों में ज़िंदगी गुजारना और अमाल सालिहा करते हुए ज़िंदगी बसर करना इतनी बड़ी सआदत है कि जो भी नेकियां करता है ना सिर्फ उसकी नेकियों का फ़ायदा उसी को पहुंचता है, लेकिन किसी हद तक उसके मुतअल्लिकीन को भी उसी का फ़ायदा पहुंचता है। बाप अगर नेकियां करता है तो उसकी नेकियों की बदौलत उसकी औलाद को उसका फ़ायदा पहुंचता है। इसी तरह बेटा अगर नेकियां करता है, औलाद अगर नेकियां करती है, तो औलाद की नेकियों की बदौलत उसी का फ़ायदा उसी के वालिदैन को पहुंचता है। इसी सिलसिले में कुरान करीम और अहादीस मुबारका की रोशनी में मैं चंद बातें आपको बताना चाहता हूँ। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के जिस दिलचस्प वाक़े का जिक्र फरमाया, उसी वाक़े में अल्लाह करीम फरमाते हैं, हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयह, जब वो दोनों एक बस्ती में पहुँचे, इस्ततअमा अहलहा, तो उन दोनों ने उसी बस्ती के बाशिंदों से खाना मांगा। फ़अबौ अन युदय्यिफूहुमा, तो उसी बस्ती वालों ने उन दोनों की ज़ियाफ़त करने से, उन दोनों को खाना खिलाने से इनकार कर दिया। मेहमान की मेहमान नवाजी ना करना सबसे ज़्यादा मायूब और नापसंदीदा अमल है। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बस्तियों में सबसे बदतर बस्ती वो है जिस बस्ती में मेहमान की मेज़बानी ना की जाए। तो उन दोनों की ज़ियाफ़त करने से उसी बस्ती वालों ने इनकार कर दिया। कुरान करीम में अल्लाह करीम फरमाते हैं, फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़द फ़अक़ामह, तो उन दोनों ने उसी बस्ती में एक गिरती हुई दीवार पाई, तो उसने उस दीवार को सीधा कर दिया। यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसी गिरती हुई दीवार को सीधा कर दिया। जब उसने उस दीवार को सीधा कर दिया, उसी बस्ती की गिरने वाली दीवार को सीधा कर दिया जिस बस्ती वालों ने इन दोनों को खाना तक नहीं खिलाया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम को फरमाया, लौ शिअता लत्तखज़ता अलैहि अजरा, अगर तू चाहता तो इसी के बदले में तू इनसे मजदूरी ले लेता। इसी बस्ती वालों का हाल ये है कि इन्होंने हमें खाना भी नहीं खिलाया और आपने इनकी गिरती हुई दीवार को ठीक कर दिया, तो इसी वजह से हमारी मजदूरी तो बनती है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की जुदाई का वक्त आम पहुंचा, तो जाते जाते हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अर्ज़ की कि मैंने जो भी काम किए हैं उनकी हिकमतें मैं आपको बता रहा हूँ। सब जो भी बातें थी उनके मुतालिक खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर दी और उसी दीवार के मुतालिक अर्ज की कि अम्मल जिदारु फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना, वो जो दीवार गिर रही थी शहर में, वो दो बच्चे थे यतीम, उन यतीम बच्चों की दीवार थी। वकान तहतहु कंजुल लहुमा, और उसी दीवार के नीचे उन दोनों यतीम बच्चों का खजाना था। वकान अबूहुमा सालिहा, वो दोनों यतीम बच्चे आम यतीम बच्चे नहीं थे, लेकिन इन दोनों का बाप जो था वो सालेह था। फ़अराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा, तो तेरे रब ने ये चाहा कि वो दोनों जवानी को पहुंचे और अपना खजाना जो है खुद निकालें। अगर ये दीवार गिर जाती तो इसी बस्ती के लोग उन दोनों यतीम बच्चों के खजानों को ले जाते। इसी वजह से मैंने इसी दीवार को ठीक कर दिया ताकि उनका खजाना जो है वो महफूज रह सके। मालूम हुआ कि बाप अगर नेक बन जाए तो नेक बाप की बदौलत अल्लाह करीम उसी का फायदा उसकी औलाद को पहुंचाता है। उनके खजानों को, उनकी माल को अल्लाह करीम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिए महफूज करवाता है। और इसी सिलसिले में ये तो था बाप अगर नेक हो जाए तो उसी का फायदा औलाद को पहुंचता है,
اور اگر بیٹا نیک ہو جائے، اولاد نیک ہو جائے تو اسی کا فائدہ باپ کو پہنچتا ہے۔ اسی سلسلے میں حضور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب ابن آدم اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثن، مگر تین چیزوں کے علاوہ، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کے علاوہ، او علمی ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اس علم کے علاوہ، او ولدی